और जो तू लड़कियों के साथ जो तू ये कितनी लड़कियों के साथ जो तू सोया है ना, वो सब मुझको पता है, ठीक है ना? और सारी एक-एक करतूतें मेरे फ़ोन पर हैं, समझा? और वीडियो, फ़ोटो सब कुछ है मेरे फ़ोन पर, समझे? तो परेशान मत कर, अपना काम से भाई काम कर और बच्चों को क्या कहते हैं कि ये नाबालिग स्टेरॉइड वगैरह फेक अपने पैसे बनाना बंद कर, उनके जीवन से खिलवाड़ मत कर, समझा? हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे बढ़िया होंगे। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोग बताया था कि मैं कुछ बैड सिम्टम्स अपनी बॉडी में लेता था, जिसकी वजह से मुझको इंजरी हुई और मुझे लगता था कि मैंने हैवी लिफ्ट किया है या अपनी फॉर्म गलत रखी है या मैंने कुछ डाइट में मैं अपनी कुछ ऐसा मैंने लिया जिसकी वजह से मुझको इंजरी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी तक इसी भ्रम में था कि मेरी फॉर्म गलत होने की वजह से या हैवी लिफ्टिंग की वजह से मुझे इंजरी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब जो मेरी करंट रिपोर्ट जो अब निकली है, उसमें साफ तौर पर ये पूरा निकल के आया है कि मेरी बॉडी में एनाबॉलिक स्टेरॉइड इंजेक्ट किए गए थे, जिसकी वजह से जो मेरे डिस्क की जो मेरी टीयर्स थी वो उसमें क्या कहते हैं कि हाई डोज होने की वजह से वो पूरी ड्राई हो गई और वो पूरी सिकुड़ गई। सिकुड़ने की वजह से उसको मॉइस्चर नहीं मिला और जिसकी वजह से ओवरडोज होने की वजह से वो वहाँ से वो उसका जो अपनी डिस्क होती है स्पाइन में, वो फट गई और वो फटने की वजह से मेरी जो नर्व थी वो ब्लॉक हो गई, है ना? तो अभी तक तो मुझको यही लग रहा था कि ये मेरे हैवी लिफ्टिंग से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हैवी लिफ्टिंग से अगर हैवी लिफ्टिंग मैं से मेरे होता तो मेरी जो L4 L5 S1 जो मेरी जो बोन्स हैं, वर्टिब्रास हैं, वो अपनी जगह से ही निकल जाते और क्या कहते हैं जो अपने एक अलाइनमेंट में जो स्पाइन होती है वो वहाँ से हट जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने साफ बोला है कि हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से मेरी स्पाइन में कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने इंजेक्ट अपनी बॉडी में कराया था उस ट्रेनर से, उसकी वजह से जो मेरे स्टेरॉइड्स थे वो जो मेरे अंदर गए, तो उसकी वजह से जो नर्व है वो ब्लॉक हुई है। मेरा हैवी लिफ्टिंग उससे लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि देखो हैवी लिफ्टिंग से भी कैसे होता। मैं जिम कब से कर रहा हूँ? मैंने 2022 में जिम ज्वाइन की थी। 2022 में मैंने 22 में किया, 23 में किया, 24 में मैं भी कर रहा था। 24 में नवंबर 2024 का लास्ट जो आ जाता है नवंबर, है ना, तब मैंने वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड उससे बोला था कि साइज गेन करने के लिए। तो उसने मुझको बोला कि हाँ एनाबॉलिक लो। एनाबॉलिक क्या होता है मैंने पूछा उससे, तो कहता है इंजेक्शन होता है। तो मैंने कहा तो ठीक है दो। अब भाई मुझे क्या पता था कि वो मुझको वो लोकल माल पकड़ा रहा है, मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है ना? तो अब मुझे सबकी तो उस टाइम तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। उसने जैसा और क्या कहते हैं उसने मुझको जैसी जो शीशियाँ दिखाई तो मैंने कहा ठीक है। और नवंबर के लास्ट मंथ तक मैंने स्टार्टिंग में एनाबॉलिक के बारे में बोला था। उसने 1-2 दिन में इंतज़ाम करके शीशियों का और मुझको अपने पास ही रखता था शीशियाँ, मुझको नहीं देता था। वो जो बॉटल्स होती थी स्प्राइट की वो अपने पास रखता था, मुझे नहीं देता था। बिकॉज़ वो क्या कहते हैं मुझसे उसने बोला था कि वर्कआउट कर लेना, वर्कआउट करने के बाद जब जाओगे तो मैं यही जिम में लगा दूँगा और तो अपना तुम घर निकल जाना और जो शीशियाँ रहेंगी वो जिम में रखी रहेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर नवंबर 2024 के नवंबर के लास्ट तक मैंने उसके कुछ डोसेस लिए, मैंने ज़्यादा नहीं लिया। उसकी 2 शीशियाँ थी, 2 स्प्राइट की 2 शीशियाँ थी और क्या कहते हैं कि उसको मैंने पूरा नहीं लिया था, मैंने प्रॉपर बंद के भी नहीं लिया था। मेरा कभी-कभी गैप हो जाता था या फिर कभी-कभी मैं जिस जिम नहीं जा पाता था तो मेरा वो डोज़ रह जाता था, है ना? तो मैंने सिर्फ़ उसके थोड़े से ही सिर्फ़ डोसेस लिए थे, मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे। और हुआ क्या था, नवंबर फिर दिसंबर में मेरी इंजरी हो गई। दिसंबर में मेरी इंजरी हो गई, ठीक है? अब इंजरी कैसे हुई, वो मैं एक्सरसाइज़ कर रहा था, तो एक्सरसाइज़ करते वक़्त मुझको अपनी स्पाइन में बहुत तेज़ पेन हुआ तो मैं वहीं जिम में अपना एक्सरसाइज़ कर रहा था, तो वेट मैं सब छोड़ के मैं वहीं लेट गया। जब मैं लेट गया तो मैं आधे घंटे तक वहीं जिम में लेटा रहा। जब मैं लेटा रहा तो मुझको जब थोड़ा-सा जब आराम मिला, राहत मिली मुझको कुछ थोड़ी-सी, तो फिर मैं उठकर और मैं फिर घर चला गया। मैंने जिम एक्सरसाइज़ मैंने उस टाइम बंद कर दी। फिर क्या कहते हैं कि उसके सिर्फ़ मैंने नवंबर में ही स्टेरॉइड्स लिए थे, वो भी सिर्फ़ ज़्यादा नहीं लिए, डोसेज लिए होंगे 15 या 20 दिन मैंने लिए होंगे, वो भी गैप छोड़ के 2-2 3-3 दिन का गैप छोड़ के, और वो भी उसी ने इंजेक्ट किए थे। मैंने अपने आप से तो मैं लगा नहीं पाता, वो खुद ही इंजेक्ट करता था, ठीक है? अब वो दोनों शीशियाँ थी, मैंने 20 दिन या 20-25 दिन लिए थे, वो भी गैप छोड़-छोड़ कर
तो अब आप खुद सोचिए कि जब 20-25 दिन मैं गैप छोड़-छोड़ करूँगा और वो शीशियाँ थी तो मैं कितने उसके डोसेज़ ले पाऊँगा, है ना? और वो पूरी शीशियाँ भाई दोनों शीशियाँ थी वो उसके वो भरी थी स्टेरॉइड्स की, तो वो उसी के पास मैंने छोड़ दी थी कि वहीं पर रखी रहे। जब मैं जैसे मुझको तब पता नहीं था कि स्पाइन में मेरी इतनी हैवी इंजरी हो गई है, मेरी नर्व ब्लॉकेज हो गई है, तब मुझे पता नहीं था, मुझको लगता था ऐसे दर्द पेन वगैरह। तो मैं उसके पास ही मैंने छोड़ दी थी कि जब मैं दोबारा रिकवर हो जाऊँगा तो वो आके मेरे दोबारा लगा देना। अब भाई वो इंजरी इतनी ज़्यादा बढ़ती धीरे-धीरे कि मुझको बाद में समझ में आया कि मेरी जो नर्व हैं उनमें कंप्रेशन हो गया है, ठीक है? तो अब तब तो मैं धीरे-धीरे अपना इलाज करवाता रहा, मैं यहाँ दिखाता रहा, मैं वहाँ दिखाता रहा, फिज़ियोथेरेपी वगैरह के पास मैं जाता रहा, मैं डॉक्टर जो ऑर्थोज़ होते हैं मैं उनके पास जाता रहा, उनसे मैंने सजेशन किया, लेकिन मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिला। मैंने बहुत अपना ट्रीटमेंट करा। मैं 2024 के दिसंबर से अब मैं जुलाई 2026 मैं अभी भी अपना जो ट्रीटमेंट है मैं करवा ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि भाई बैठा कुछ हो ही नहीं सकता इंजरी की वजह से, है ना? तो और जिम में तो सब बंद चल रहा है। अब जिम बंद चल रहा है तो अब जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो एक काफ़ी अच्छा डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन डॉक्टर है ना? तो क्या कहते हैं कि उसने मेरी बॉडी की पूरी जाँच की, मेरी बॉडी को पूरा एनालाइज़ किया उसने, और फिर उसने मुझसे बोला है कि उसने देखो उसने क्या कहते हैं कि मुझसे बोला था कि तुमने क्या लिया अपनी बॉडी के अंदर, तो उसने मुझसे पूछा जिम जाते थे तुम? तो मैंने कहा हाँ, मैं जिम जाता था, मैं वर्कआउट करता था। तो उसने फिर मुझसे बोला कि जिम जाते थे तो तुमने अपनी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट किया है? तो मैंने कहा कि सर मैंने तो कुछ नहीं लिया है, मैं बस ये वे प्रोटीन वगैरह होता था और कुछ सप्लीमेंट पाउडर होते थे, वो मैं लेता था और डाइट वगैरह लेता था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसने मेरी रिपोर्ट देख के उसने मेरे जो फ़ादर थे वो भी मेरे बगल में बैठे थे, तो उन्होंने मेरे फ़ादर से बोल दिया कि आपके बेटे ने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं जिम के, वो उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किए हैं। उसकी वजह से मुझे इंजरी हुई है। ये डॉक्टर ने मेरे फ़ादर से बोला और मुझे भी बताया कि ये मैंने अभी तक बताया नहीं था किसी को कि हाँ, मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेता था। ठीक है? तो अब उसने जब मुझसे बोला था कि अब जब नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट लगेगी तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हैं वो अपने साथ में लेकर आना वो शीशियाँ, है ना? तो मैंने कहा तो ठीक है मैं ले आऊँगा। अब वो शीशियाँ तो मेरे पास है नहीं, वो शीशियाँ तो मैंने उसी ट्रेनर के पास छोड़ दी थी ना। 2024 नवंबर के जब लास्ट में जब दिसंबर में इंजरी हुई थी तो वो तो मैंने उसी के पास छोड़ी थी ना, ट्रेनर के पास, है ना? वो ट्रेनर भी है और वो जिम का ओनर भी है ना? तो उसी के पास मैंने छोड़ दी। अब जब डॉक्टर ने मुझसे बोला है 21 जुलाई 2026 को मैं डॉक्टर के पास से लास्ट अपॉइंटमेंट थी मेरी, मैं तब आया था, वहीं से मुझको ये रिपोर्ट मिली थी। ये रिपोर्ट मुझको वहीं से मिली थी, इसी में क्या कहते हैं उसने देख के बताया था कि मुझको मैंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिए हैं, ठीक है? तो अब मैं उसके पास अब मुझको भाई शीशियाँ चाहिए थी, तो मैंने इसको क्या कहते हैं मैंने उत्कर्ष चौहान इसका नाम है, ये जिम का ओनर भी है और एक्चुअली यही बच्चों को ट्रेनिंग भी देता है। मैं भी इसके अंडर में रहकर ट्रेनिंग लेता था। अब मेरी उस टाइम बुद्धि मारी गई थी कि मैंने ये नहीं देखा था कि ये सर्टिफ़ाइड ट्रेनर है कि अनसर्टिफ़ाइड ट्रेनर है। जब इतना मुझको नहीं नॉलेज थी, मैं इसके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ले ली कि इसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इसके पास मैंने किया फ़ोन करके, फिर मैं इसे कहता हूँ कि अ, मुझे शीशियाँ चाहिए। मेरे भैया ने एक्चुअली फ़ोन किया था इसके पास, मेरे फ़ोन से मेरे भैया ने इसको कॉल किया था उत्कर्ष चौहान को, और मेरे भैया ने बोला था कि इनकी जो शिवा की स्टेरॉइड्स की जो शीशियाँ हैं वो कहाँ रखी हैं, ये बता रहा है कि तुम्हारे पास ही रहती थी घर पर। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि नहीं, नहीं मेरे पास नहीं है वो शीशियाँ, वो एक्सपायर हो जाती हैं, तो मेरे घर में बच्चे-अच्छे रहते हैं, है ना? तो वो खेलते-वेलते तो उनके हाथ में ना लग जाए, तो वो मैंने फेंक दी। अब चलो ठीक है भाई, तुमने स्टेरॉइड की शीशियाँ फेंक दी, ठीक है। अब फिर मेरे भैया ने बोला कि चलो अब तुम अच्छा मुलाकात कर लो, तुम कहाँ पर हो? शिवा के ज़्यादा हैवी इंजरी हो गई है, उसकी ऑपरेशन की नौबत आ गई है ना? भाई मेरे ऑपरेशन की नौबत आ गई है। अब मेरे सर्जरी के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं अपनी स्पाइन को सही कर सकूँ, ठीक है? तो मेरे भैया ने बोला कि चलो एक बार मुलाकात कर लो उत्कर्ष, कहाँ पर हो? तो कहता है कि नहीं मैं तो अभी यहाँ पर हूँ, मैं तो अभी वहाँ पर हूँ, है ना? फलाना-ढिकाना, मैं अभी मुलाकात नहीं कर पाऊँगा। तो भैया ने पूछा चलो कब मुलाकात, रात में तुम घर तो आते हो, कब आओगे? तो कहता मैं रात को तो मैं इतने बजे आता हूँ, फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो मेरे भैया ने कहा चलो ठीक है। तो भाई मुझको तो अब शीशियाँ चाहिए थी, है ना? मुझको शीशियाँ चाहिए थी, तो मैं इसके क्या कहते हैं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप देखना, मैं इसके घर जाता हूँ, उसके घर जाके मैं इसके पिताजी से बात करता हूँ, तो इसके पिताजी ने तो पूरा अपने बेटे की साइड ले ली कि नहीं हमारा बेटा तो दूध का धुला है
है ना? वो ऐसा करता ही नहीं है, ठीक है? और उसको तो हमने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि वो किसी बच्चे को ऐसा करे, वैसा करे। भाई मेरे ऊपर जो बीत रही है वो मुझसे पूछो कि अब मैं क्या कहते हैं, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए मैं व्हीलचेयर का सहारा लेता हूँ, समझे? व्हीलचेयर होता है ना, व्हीलचेयर जो पहिए वाली व्हीलचेयर होती है उसको ऐसे-ऐसे जिसमें बूढ़े लोग बैठते हैं, मैं उसका सपोर्ट लेता हूँ एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए, समझे? ये कंडीशन है मेरी। मैं फिर भी मैं इतने क्या कहते हैं, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में मेरी बॉडी क्या कहते हैं कि ना अच्छे से चल पाती, ना खड़ी हो पाती, फिर भी मैं इसके घर गया। मैं इसके घर गया, मैंने इसके फादर से बोला, अंकल मेरी बात सुनिए, मुझको सिर्फ़ शीशियाँ दे दीजिए। क्या भाई मुझको क्या पता डॉक्टर ने किस लिए शीशियाँ मँगाई हैं वो? हो सकता है कि वो लैब टेस्टिंग के लिए उसने शीशियाँ मँगाई हों। है ना? अब ये क्या कहते हैं, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड की जो बॉटल्स थी वो ये देने को नहीं तैयार है। जब मैं इसके घर गया तो क्या कहते हैं, इसने पहले से वहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्री प्लान कर लिया था कि उसने अपने फादर को बोल दिया था कि शिवा आ रहा है, इसको बोल देना कि शीशियाँ-विशियाँ नहीं है वहाँ प हमारे पास, और क्या कहते हैं कि फलाना-फलाना, ठीक है? तो जब मैं घर गया तो इसके फादर को मैंने देखा ये इसी से बात कर रहे थे, तो इसके फादर ने बोला कि हाँ, शिवा तो आया है। तो मैं समझ गया कि हाँ भाई, इनका फ़ोन है उत्कर्ष का। मैंने इनके फादर से बात की तो इनके फादर ने तो पूरी तरह से अपने बेटे की साइड ले ली कि नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, चलो ठीक है। अब भाई होता क्या है कि मैं जाके इसके हॉल में, इसकी इसकी फैमिली थी वहीं पर, मैं जाके बैठा, है ना? मैं जैसे ही बैठा तो नीचे से 2 लड़के जिम, इसके घर के नीचे जिम बनी है, तो नीचे से 2 लड़के निकल के आए और मेरे पास में आके अगल-अगल में बैठ गए, ठीक है? अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ उनकी फैमिली से, उत्कर्ष के पिताजी से, वो दोनों मुझको बैठ के ऐसे सुन रहे हैं, ठीक है? अब भाई पता नहीं, मैं उत्कर्ष के फादर से मैं मिलने आया, बात करने आया, मुझको एनाबॉलिक शीशियाँ मुझको चाहिए, मेरे साथ जो भी हुआ, ठीक है? मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, जैसे-तैसे करके मैं अपने पैरों पर मैं क्या कहते हैं कि मैं सही करवा रहा हूँ अपनी स्पाइन को, तो मुझको सिर्फ़ वो शीशियाँ दे दो, डॉक्टर ने शीशियाँ मँगाई हैं, तो वो देखना चाहता है कि आखिर क्या बॉडी में इंजर्ड क्या हुआ है, किस चीज़ के स्टेरॉइड तुमने लिए हैं, जिससे स्पाइन में इतना बड़ा तुम्हारी इंजरी हुई है। तो नहीं, वो बात भाई सुनने को उनके पिताजी तैयार नहीं है, 2 लड़के जिम के नीचे से ऊपर आके मेरे बगल में बैठ गए, ठीक है? और वो ऐसे करके मुझको देखने लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। तब भाई मैं समझ गया कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके हो चुका है, मेरा यहाँ पे बैठना बात करना सही नहीं है, तो मैं उठ के और फिर मैं चला गया वहाँ से। मैं अपने घर को निकल आया। अब भाई वो मेरी मति मारी गई थी कि इस अब चूतिया के क्या कहते हैं, मैंने भरोसा करके मैंने इससे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले लिए और मैं आज इस कंडीशन में हूँ, ठीक है? तो अब मैं अपना, और ये तो भाई चलो अच्छी बात है कि मैं थोड़ा, मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है, तो मैं स्पाइन की इतनी बड़ी सर्जरी, स्पाइन की नॉर्मल सर्जरी नहीं होती, स्पाइन की सर्जरी मतलब कि बहुत बड़ी सर्जरी होती है, ठीक है? और इसका कॉस्ट भी बहुत आता है। तो मैं तो चलो करवा ले रहा हूँ, लेकिन अगर भाई मेरी जगह कोई और लोअर का फैमिली का अगर कोई बच्चा होता, तो उसके साथ क्या होता? वो तो अब तक तो भाई मर चुका होता, है ना? मैं 2024 के दिसंबर से मैं अपना कंटिन्यू लगातार मैं इलाज करवा रहा हूँ, मैं कहाँ-कहाँ नहीं जा चुका। मैं जितने फिज़ियोथेरेपिस्ट और क्या कहते हैं कैरोप्रैक्टर होते हैं, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक वाले भी होते हैं, मैं उनको दिखा चुका हूँ, ऑर्थो को दिखा चुका हूँ, न्यूरोसर्जन जो होते हैं मैं उनको दिखा चुका हूँ। अब जो स्पाइन की जो सर्जरी करते हैं, मैं उनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा चलो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ये क्या कहते हैं कि जब मेरे भैया ने इसको फ़ोन किया उत्कर्ष चौहान को, जब मेरे भैया ने इसको फ़ोन किया, तो ये बोलता है कि अच्छा, वो हमारी डॉक्टर से बात करवा देना, हम उससे बात कर लेंगे, हम समझ लेंगे। भाई तुम डॉक्टर से कि तुम क्या बात कर लोगे, हैं? तुम डॉक्टर से क्या बात कर लोगे? तुम्हें झाड़ भोसड़ी की तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है? तुम्हारे पास कोई ट्रेनर का सर्टिफ़िकेट नहीं है, तुम्हें स्टेरॉइड्स की कोई नॉलेज नहीं है, तुम्हें सप्लीमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं, तुम्हें एक्सरसाइज़ के बारे में कोई किसी चीज़ के बारे में पता नहीं, तुमको नॉलेज नहीं। तुम क्या कहते हैं कि पता नहीं तुम वो डॉक्टर से तुम क्या बात करोगे? हुँ? तुम्हें जब खुद नहीं तुम्हें कुछ आता है तो क्या कहते हैं, तुम वो एमडी-एमएस डॉक्टर से, न्यूरोसर्जन डॉक्टर से तुम क्या बात करोगे? हुँ? अगर इतनी ही बात करने का शौक है, तो चलो मेरे साथ मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में, वो मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में मेरी सर्जरी की डेट मुझे मिलनी है, चलो, मेरा इलाज करवाओ चल के, चलो। लंबर स्पाइन L4, L5, L5, S1 के जो वर्टिब्रास के अंदर जो डिस्क होती हैं, वो मेरी पूरी तरह से फट चुकी हैं, है ना? और नर्व में जाके ब्लॉक हो गई हैं, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से है। तो अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वो सर्जरी से जो डिस्क होती है, वो डिस्क को पूरी बाहर निकाल कर जो आर्टिफिशियल डिस्क होती हैं, आर्टिफिशियल डिस्क आती हैं, है ना? उसको मेरी स्पाइन में इंजेक्ट करेंगे, मेरी लोअर बैक में पूरी। ठीक है? ये आज इस उत्कर्ष चौहान की वजह से ये मेरी आज नौबत हो गई है, ठीक है? अरे जब तुमको स्टेरॉइड्स की नॉलेज नहीं थी तो तुम मुझको पहले बता देते, है ना?
और ये भी क्या कहते हैं, अपना तो तुम क्या कहते हैं, अब कहाँ से ले रहे थे, किससे ले रहे थे, वो मुझे भाई पता नहीं, ठीक है? अपना तो तुमने जो लिया होगा देखो, तो अपनी तो तुम बॉडी खराब नहीं करोगे। ये तो क्या कहते हैं, लोकल डुप्लीकेट जो आता है माल वो चला दिया, ठीक है? डॉक्टर ने मुझसे मेरे मुँह पर साफ-साफ बोला है कि ये लोकल स्टेरॉइड जो है वो तुमने लिए, इस वज़ह से तुम्हारी जो इंजेक्ट हुआ है बॉडी में, इस वज़ह से तुम्हें इतनी दिक्कत हुई है। नहीं तो 2022 से मैं जिम कर रहा हूँ, 2022 से जिम करते-करते मैं कितने सब पाउडर्स होते हैं, शाम्स होते हैं, मैंने जाने कितने खाए हैं, मुझको आज तक कुछ नहीं हुआ। और प्रॉपर डाइट और वर्कआउट कंसिस्टेंसी के साथ मैं वर्कआउट करता था, मुझे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ़ 2024 के नवंबर में तुमने मुझको इंजेक्शन दिया, तब से लेके मेरी ये कंडीशन हो गई। और तुम्हारे पास प्रूफ़ ही क्या है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ़ है बताओ? तुम क्या कहते हैं कि तुम मिलना इसलिए नहीं चाह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ़ नहीं है। तुम्हारे पास प्रूफ़ था, तो वो मेरा प्रूफ़ इतना था तुम्हारे पास कि जो मेरी शीशियाँ थी उसको तो तुमने गायब कर दिया, है ना? ताकि उससे क्या कहते हैं कि पता नहीं चल पाए कि हाँ, मैंने शिवा के अंदर बॉडी में इंजेक्ट उसके किया था स्टेरॉइड, ठीक है? मेरे पास सब एक-एक चीज़ है, मेरे पास सब एक-एक चीज़ है, समझे? मेरे पास सब एक-एक चीज़ रखी है, मेरे पास ये स्पाइन के पूरी लंबर स्पाइन की, लोअर स्पाइन की, क्या कहते हैं कि, और इसकी ये देखिए, ये स्टेरॉइड्स की, ये सर्वाइकल की, मेरे पास सब एक-एक पूरी जाँच रखी है। ये सिर्फ़ इतना ही नहीं, ये तो अभी करंट है। जो जिस डॉक्टर से मैं करवा रहा हूँ, जो मेरी सर्जरी करने वाला है, वो वहाँ से इसने जो मेरी जाँच की है, ये वो है। ठीक है? इससे पहले जो अब तक मुझको लगता था कि मेरा पोस्चर गलत होने की वज़ह से, हेवी वेट लिफ्टिंग की वज़ह से ये सब मैंने कराया है, तो ये सब मेरी हड्डियों की, क्या कहते हैं कि जो मेरी वेन्स होती है, सब उनकी है। समझे? ये मेरे हड्डी में मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हेवी लिफ्टिंग से मेरे को कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ़ तुम्हारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देने की वज़ह से मुझको ये हुआ है, जो आज मैं इस क्या कहते हैं, ये जो समस्या को मैं फ़ेस कर रहा हूँ, समझे? और तुम्हारे फ़ादर क्या कहते हैं कि बात करने को नहीं तैयार हैं, और क्या कहते हैं कि तुम्हारी साइड ले रहे हैं। आज मैं किस कंडीशन पर हूँ वो मैं समझ रहा हूँ, समझे? सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से ये हुआ है मेरे साथ। तुम्हें अगर नॉलेज नहीं थी, तुम्हें अगर पता नहीं क्या सोच के तुमने मुझको स्टेरॉइड्स दे दिया, और मैं भी चूतिया था जो तुमसे मैंने स्टेरॉइड्स ले लिए अपने बॉडी के अंदर। आज मैं इस कंडीशन पर हूँ, तो मैं किसी से अपनी बात बता भी नहीं सकता, और मैं तुम्हारे फ़ादर के पास मैं गया भी, तो वो तुम्हारी साइड ले ली उन्होंने, और मुझको 4 बातें बता रहे हैं कि फेक सप्लीमेंट वगैरह तो हम तो गटर में फेंकवा देते हैं, हम तो नाली में डलवा देते हैं ताकि उसका स्टिकर चेंज करवा के लव किसी को दे ना सके। मेरा मुँह मत खुलवाओ, समझे? मुझको पता है, मैंने पूरी जिम में सबसे ज़्यादा मैंने तेरे पास से सप्लीमेंट उठाए, ये बात मैं खुद जानता हूँ, ये बात तू भी जानता है, समझा? किस तरह से तूने, क्या कहते हैं कि, डुप्लीकेट माल, डुप्लीकेट सप्लीमेंट, डुप्लीकेट स्टेरॉइड्स तूने जो मुझको देता रहा है ना, और मैं भी चूतियों तरह तुझसे लेता रहा हूँ, ये कि चलो ट्रेनर है, बॉन्डिंग अच्छी बनी, लेकिन तूने तो भोसड़ी के मेरे लौड़े लगा दिए। तुमको तो मज़ा आ रहा है ना भाई? यहाँ मेरी स्पाइन की सर्जरी की नौबत आ गई है, और तुमको तो मज़ा आ रहा है। तुम तो क्या कहते हैं कि नुक्कड़ में बैठे रहते हो अपने, वही वो क्या कहते हैं कि उसको, वो कबाड़ का तुमने वो डब्बा खोल रखा है श्यामनगर में, है ना? वो बच्चों का गेम वाला खेलने के लिए, है ना? तो तुम तो वही कबाड़ के ढक्कन में बैठे रहते हो पूरा दिन। क्या मुझको पता नहीं है क्या कि तुम कहाँ पे रहते हो, तुम्हारा आना-जाना ठिकाना कहाँ रहता है? तुम सोचते हो कि तुम्हें एक नॉलेज है, बाकी सब तो चूतिया है, पागल है, समझा? यहाँ कोई गाँव से आजकल आके नहीं बैठा है, समझे? तुमने जो किया ना मेरे साथ, वो अच्छा नहीं किया है। तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है वो भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली तुमसे किस तरह से परेशान रही है वो भी मैं जानता हूँ, समझे? जिम में आने वाली एक-एक लड़कियों के साथ तुम हमबिस्तर हुए हो, तुम सोए हो, और क्या कहते हैं कि उनके साथ किस तरह का तुम्हारा अफ़ेयर रहा है, मुझको उत्कर्ष चौहान, मुझको एक-एक बात पता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ़ नहीं है, समझे? लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है, और तुम्हारे पास तो था, मेरी सिर्फ़ एनाबॉलिक की शीशियाँ थी, तुमने उसको, क्या कहते हैं कि, कहाँ बर्बाद कर दिया मुझको कुछ नहीं पता। तुमने मेरे साथ भी यही किया, और जिम में जो मेरे साथ जो एक शाश्वत लड़का आता था, हमारे एरिया में रहता था, उसके साथ भी मेंस प्रॉब्लम हुई थी तुम्हारे स्टेरॉइड्स की वज़ह से। और लेकिन आज आज और जो स्टेरॉइड्स मैंने लिए थे, तो मुझको भी 1 मंथ बाद प्रॉब्लम हो गई थी, जिसका मुझको आज सामना करना पड़ रहा है। ठीक है? अपने फ़ादर से कह दो कि ज़्यादा अंग्रेज़ी ना पढ़े, समझे? और ये, और क्या कहते हैं कि, जो तुम्हारी फैमिली मेरे फ़ोन पर फ़ोन कर रही है ना बार-बार, ये मुझको फ़ोन मत करे, समझे? मैं तुम लोगों का फ़ोन, मैं क्या कहते हैं, मुँह तक देखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? तुमको क्या लगता है कि सिर्फ़ तुम ही होशियार हो? हाँ? तुम जो जिम में जितनी लड़कियाँ आती, तुम उनको च्युइंगम की तरह चबा के तुमने थूक दिया, तो तुमको क्या लगता है, तुम शिवा के साथ भी ऐसा कर लोगे? तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी वाइफ़ तुमसे किस तरह से परेशान रही है, मुझको एक-एक बात पता है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली से, मुझको तुम्हारे कोई लेना-देना नहीं है। जो आज मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है, मैं सिर्फ़ उसको बता रहा हूँ, और क्या कहते हैं कि, जो तू ये मुझको फ़ोन करना अब सबसे बोल दो कि बंद कर दें, ठीक है?
नहीं तो डॉक्टर ने मेरे फ़ादर के मुँह पर बोला था कि ऐसे ट्रेनर के ऊपर आपको एफआईआर कर देनी चाहिए जिसने आपके बच्चे की लाइफ़ ख़राब कर दी। तो मुझको एफआईआर करने पर मजबूर मत करो। तुम भी यहीं पर रहते हो, मैं भी यहीं पर रहता हूँ, थाना ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं जाकर तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी करा सकता हूँ। तुम्हारे पास कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है कि तुम हाँ, कि एक क्या कहते हैं कि अननॉलेजेबल ट्रेनर हो एक जिम के। तुम जिस तरह से मुझको पागल बनाते रहे, तुम मुझको सप्लीमेंट देते रहे, मैं भी चूतियों की तरह तुमसे लेता रहा। मुझको भी लगता था कि हाँ, मेरी गलत फ़ॉर्म की वज़ह से ज़्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग की वज़ह से हुआ है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें साफ-साफ लिखा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वज़ह से मुझको चोट लगी है। वो भी फेक और डुप्लीकेट एनाबॉलिक स्टेरॉइड थे, इसीलिए तुमने उसकी शीशियाँ गायब कर दी ताकि शिवा के हाथ ना लग पाए। तुम्हारे मैं घर पर तुम्हारी फैमिली के बीच में जाकर मैं बैठा रहा, तुम अपना मुँह तक दिखाने नहीं आए। और जो-जो मुझको पर्सनली जानता है बहुत अच्छी तरह से, मैं कहाँ ट्रेनिंग करता था, किसके जिम जाता था, किसके अंडर मैं गाइडेंस लेता था, जो-जो ये वीडियो देख रहा हो मुझको, मैं किधर इसके अंडर में रहकर मैं पागल था जो इसके पास चला गया। अगर आप लोग भी इसके पास से ट्रेनिंग ले रहे हो तो चले जाओ, उस जिम को दूर से इसके हाथ जोड़ लो कि भैया अब छोड़ो, अब मुझे आपके पास ट्रेनिंग नहीं लेनी है, समझे? नहीं तो भाई स्पाइन की सर्जरी हो रही है, स्पाइन की सर्जरी मतलब समझ रहे हो ना, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। कोई स्पाइन की सर्जरी कोई ऐसे नहीं हो जाती कि ब ब 40-50 हज़ार में स्पाइन की सर्जरी होगी, लाखों रुपए की स्पाइन की सर्जरी होती है। गाँठ टूट जाएगी, इसके पास से अगर कुछ ले लिया किसी ने तो, समझे? इसको एक चीज़ की भी नॉलेज नहीं है, ये सब डुप्लीकेट माल लेता है। इसके जो पिताजी बता रहे हैं ना कि ये रैपर लगाकर और इस तरह से क्या कहते हैं कि डब्बा दूसरों को ना दे दे, अरे हमसे पूछो, हमने इसके पास से सप्लीमेंट उठाए हैं, डब्बा हमेशा खुला मिलता था, समझे? ना उसमें कोई क्यूआर कोड, ना बारकोड, ना स्कैनर किसी चीज़ का, कि ताकि मैं स्कैन करके माल पता कर सकूँ कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है भी कि नकली है। समझे? क्रेटीन हमेशा मिलता था, क्रेटीन हमेशा खुला मिलता था, वो सब्ज़ी की जो पन्नियाँ नहीं होती है, उसमें जो धनिया डाल के जो रामा देवी वगैरह मंडी में लोग देते हैं ऐसे करके कि लो ले लो, है ना? उसमें मुझको एक क्रेटीन देता था, डुप्लीकेट क्रेटीन समझे? जेन्युइन क्रेटीन तुम लोगे ना, तो क्या कहते हैं कि 1000 डेढ़ हज़ार के नीचे नहीं आएगा। चलो छोड़ो जो भी है, मुझको क्या करना है, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि मैं खुद को ठीक कर लूँ, मैं अपने पैरों पर जो आज मुझको इतनी दिक्कत होती ना कि मैं सही से खड़ा नहीं हो पाता, मुझको सपोर्ट लेना पड़ता है खड़े होने के लिए, समझे? अगर मुझको कुछ भी यहाँ से वहाँ जाना होता तो मैं अपने घर पर ही, अपने फ्लोर में ही मैं व्हीलचेयर में बैठ के मैं जब पहिए खिसकाता हूँ ऐसे तब मैं चल पाता हूँ, समझे? और ऐसी दिक्कत में मैं तुम्हारे घर पर आया, मैं तुम्हारे घर पर भी आया तुम्हारे फ़ादर से मिलने, तो तुम्हारे फ़ादर ने मेरे और सुनो एक बात, इसके फ़ादर मुझसे कहते क्या हैं कि जो मेरी एनाबॉलिक की स्टेरॉइड की जो शीशियाँ थी, वही शीशी से ये मुझको भी देता था, खुद भी लेता था और नीचे बच्चों को भी देता था। बस शब्द नहीं भाई मेरे पास तो कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। तो उत्कर्ष समझ जा भाई, समझ जा। मैं कोई मैं छोटी फैमिली से नहीं हूँ मैं कि तुम मेरे साथ जो भी कर रही हो तो मैं दबोच जाऊँगा, मैं बैठ जाऊँगा, समझा? तुम मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तुम मेरे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारे फादर भी मेरे फादर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझे? और तुम्हें सब एक-एक चीज़ पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैंने क्या किया है और अब छोड़ो जो भी है। तो जो मुँह चुरा के ये भाग रहे हो ना, अगर इतनी हिम्मत है, तो क्या कहते हैं कि चलो आओ ये थाने में आओ, थाने चकेरी में, मैं भी वहीं पर आता हूँ, आओ बैठो आकर, आमने-सामने बात हो। और क्या तुम लेकर आओगे? मेरे पास तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरा लंगड़ा शरीर है, तुम क्या लेकर आओगे बताओ? स्ट्राइड की जो शीशियाँ थी वो तो तुमने बर्बाद कर दी, उसको छुपा दी ना ताकि सिवान को के हाथ ना लग पाए, समझे? जिस हॉस्पिटल में मैं दिखा रहा हूँ ना, वहाँ लैब टेस्टिंग वगैरह की सारी सुविधाएँ हैं, गाँड़ फट जाएगी तुम्हारी। अब एफआईआर करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझको, ठीक है? मैं तेरी तरह हरामी नहीं हूँ ना, तेरी तरह बदतमीज़ नहीं हूँ ना कि जैसे तू मेरी ज़िंदगी के साथ खेल गया, वैसे मैं तेरी ज़िंदगी के साथ खेलूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं ना। जो भाई वीडियो देख रहा है, इसकी जिम में जाता है, इसकी जिम छोड़ दे, वरना जैसे अभी तो मैं तो भुगत रहा हूँ, है ना? आप लोग भी भुगतोगे, ठीक है? और इसका तो भाई कहना ही क्या है, इसकी फैमिली का, इसके फादर का, इसका जो भी, और मुझको फ़ोन करके परेशान मत करो, समझे? मैं वीडियो यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ और जो वीडियो में नया है वो लाइक करे। ये वीडियो को भाई शेयर करो ताकि लोग अवेयर हों कि ट्रेनर की वज़ह से आज मैं किस कंडीशन में, मेरी स्पाइन की लोअर बैक की पूरी सर्जरी हो रही है। ये सिर्फ़ इसकी वज़ह से। और इसने साले ने पता नहीं कौन-सा इंजेक्शन, मुझको नाम तक इसके पता नहीं कौन-सा नाम बताया था, इसने झूठा-मूठा नाम बोला था। और क्या कहते हैं कि जो डॉक्टर ने मुझको बताया, मैंने डॉक्टर को जो स्टेरॉइड्स का नाम बताए हैं, वो बोल रहा है कि ये स्टेरॉइड्स के ये अगर तुम डालते तो ऐसा होता ही ना तुम्हारे साथ। थोड़ा-सा कुछ होती बता रहा था कि हेयर फॉल होते, पिंपल वगैरह होते, एक्ने हो जाते, ये सब
और जो इसने डाला है तो बोला था इससे इतनी बड़ी समस्या नहीं होती कि तुम्हारी स्पाइन के अलाइनमेंट्स की क्या कहते हैं मुझको सर्जरी करनी पड़ जाए, समझे? पूरी दोनों पैरों की नर्व भाई पूरी ब्लॉक पड़ी हैं, समझे? पूरी ब्लॉक पड़ी है, 9 mm पूरी लेफ्ट की और राइट की 9 mm पूरी ब्लॉक हो गई हैं, समझे? इतना असर जा रहा है कि पूरी स्पाइन ऊपर तक क्या कहते हैं इंजर्ड हो रखी है, समझे? ये हाथ की, सर की सारी नसें ब्लॉक हो रही हैं धीरे-धीरे, समझा? मैं ऐसे नहीं फ़ोन उठा के ये वीडियो बना रहा हूँ, समझे, तेरे बारे में। मुझको जब पता चला है, मैं अवेयर हुआ हूँ, तो मैं बता रहा हूँ लोगों को कि जो इसके पास जो है कर रहा ना जिम, वो निकल जाए, छोड़ दे। और भी बहुत सारे जिम पड़े हैं, वहाँ पर जाए, समझा? और मुझको सही हो जाने दे। देख ये जो तेरा जो भ्रम था ना कि बॉडी बना रहा है, ये वो फलाना-ढिकाना, इसको चेप दो, ये कर दो। भाई इंसान अगर बिगड़ता है तो सही भी हो जाता है, ठीक है ना? आज अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं सर्जरी हो जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं वापस से फिर से ठीक हो जाऊँगा। ऐसे जीवन भर तो मैं रहूँगा नहीं, समझा? उसके बाद जो वार्निंग मुझको देता था ना, वो मैं तुझको जो चैलेंज दिया करता था, वो मैं देखना करके दिखाऊँगा। और जो तू लड़कियों के साथ जो तू ये जी कितनी लड़कियों के साथ जो तू सोया है ना, वो सब मुझको पता है, ठीक है ना? और सारी एक-एक करतूतें मेरे फ़ोन पर हैं, समझा? और वीडियो, फ़ोटो सब कुछ है मेरे फ़ोन पर, समझे? तो परेशान मत कर, अपना काम से भाई काम कर और बच्चों को क्या कहते हैं कि ये नाबालिग स्टेरॉइड वगैरह फेक अपने पैसे बनाना बंद कर, उनके जीवन से खिलवाड़ मत कर, समझा?